बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, लाहौर शहर में गैस शॉर्टेज का जो मामला है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। उधर बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आवाम परेशान होकर रह गई है। बिल कैसे अदा करें? बिजली की परेशानी अभी ख़त्म नहीं हुई कि लोगों को अब गैस के हवाले से भी खासी मुश्किलात का सामना है। पूरा गर्मी का मौसम गुजर चुका। मैं कई प्रोग्राम कर चुकी हूँ जिसमें कई ऐसे इलाके आपको दिखाए हैं जहां पर लोगों को गर्मी के मौसम में भी गैस दस्तयाब नहीं है और गैस के बिल हर महीने बेकायदगी से आ रहे हैं। उसके साथ साथ आवाम का बजट आउट हो रहा है क्योंकि एलपीजी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। उगरा की जानिब से एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 212 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन अभी ओपन मार्केट में एलपीजी की कीमत 300 साढ़े 300 से भी तजावज़ कर चुकी है और पूछने वाला कोई भी नहीं है कि एक शहरियों के घरों में गैस नहीं आती। मजबूरी के तौर पर जब एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़ते हैं तो फिर उनको गैस भी महंगी मिलती है। गर्मी का मौसम है, घरों में गैस ना आए वाकई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि सर्दी के मौसम में तो हम लोग देखते हैं जी गैस का कभी शॉर्टफॉल हो जाता है, कभी लोड शेडिंग होती है, कोई टाइमिंग्स होती हैं, सुबह इतने बजे आएगी, दोपहर को इतने बजे आएगी, शाम को इतने बजे आएगी। लेकिन इतनी गर्मी के मौसम में जब गैस की डिमांड भी इतनी ज़्यादा नहीं है, घरों में गीज़र नहीं चल रहे, घरों में हीटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बस थोड़ी देर के लिए चूल्हा खाने के लिए चलाया जाता है और ऐसे मौसम में घरों में गैस का ना आना वाकई ही एक बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। ये सारी ख़वातीन सिलेंडर लेकर बाहर हैं जी गली में क्योंकि इन्होंने कितने महीने हो गए हैं इस तंगी में काटे हैं कि घरों में गैस नहीं आ रही। महमूद बूटी का ये इलाका है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इन ख़वातीन से बात कर लेते हैं कि जब गैस नहीं आती तो फिर जो घर का पूरा सिस्टम है वो किस तरह से चलता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है। ठीक है। गैस कब से नहीं है? गैस आ रही गर्मियों पे, पूरा गर्मियाँ गुजर गई ने तो गैस नहीं आ गया तो पूरे रोजे भाभियों को मस्जिद में खाना लेते रोज़ा रखते तरफतारी के टाइम लकड़ा को आग बाल के जला के फिर रोटी खाते। पूरी गर्मियाँ गैस नहीं आई? पूरे गर्मियों में, पूरा गर्मियों में नहीं गैस आया। बच्चे रोते जाते कि तेरे में अग बाल जो इतने जाते सा वो कोई दिल कर पकान दे दिल कर ना दे। गैस 200-250 पर आंदा सी वो नहीं देंगे तो फिर असी मजबूरी से चूल्हा लांदा लकड़ी का बन्ना मैं करता सी। लकड़ियाँ जला रही हैं आजकल? असी लकड़ियाँ चला रहे तो गैस आंदा नहीं। रोटी बनाने कुड़ी की मंगनी की लकड़ा को अग बाल के रोटी बनाई। घर में मेहमान भी आ जाए तंगी। एक टाइम जो 2 रुपए 12 कमाने वो रोटी खा लेने कोई बेले तार देने तो फिर भुखे तो भुखे सवेर ਨੂੰ खाने शाम तक फिर भुखे ना रोटी पकनी ना सालन वधना ना कुछ कर ते खा के जै 2 रुपये कमाने उधर रोटी खा लेने। सुबह फिर अल्लाह मार सुबह दिहाड़ी जन किसी घरों में काम कर जाती हूँ रोटी कमाने वास्ते वो नहीं के खा लेने बाद फिर वेने शाम को फिर देखते रहने गैस आती एक बार 200-250 की हांडी लैनी फिर वो गैस नहीं आती फिर उस तो बाद फिर रोटियां तरले लैन चाहिए फिर रोटी डब्बा सानू खर्चा पै जाए उसके अलावा फिर। अच्छा आपा मुझे ये बताइए कि अभी पूरा गर्मी तो गैस नहीं आई, क्या सर्दियों में आ रही थी, मिली गैस आप? सब पूरा गर्मियों में नहीं मिली ना सर्दियों में मिली, हाले तक नहीं आती। ये देख लो आपको चूल्हा जला के किसी का हो सकता। पूरे मोहल्ले में आपा गैस नहीं है, कैसे खाना बनता है, कैसे सारा सिस्टम? ऐसे तरह गुजारा करते हैं और क्या करिए फिर किसी वक्त बाजार से सिलेंडर मुक जाए तो फिर बाजार से मंगवा लेते हैं तो क्या करिए बच्चे तो देना लिया के देना है ना तो बस ऐसे तरह गुजारा होता है। खाना छोटे छोटे बच्चे दूध गर्म करना, चाय बनानी, रोटी बनानी कुछ भी नहीं होता। फिर वो किसी वक्त पैसे आपको भी हमारे साथ भी ना होंगे कि फिर किसी को पकड़ के तो ले आके तो सिलेंडर में गैस पवा के लिया के तो फिर बच्चों ने दूध गर्म करने फिर वो ऐसे तरह गुजारे किए करने पे अजे तक भी उस तरह ही हो रहा है। अम्मा बिल आ रहे हैं गैस के? गैस तो बिल उस तरह जिस तरह आते हैं उस तरह तार के जाते। गैस आए ना आए बिल आ रहे हैं? बिल आ रहे हैं आहो बिल सारे तारने असी। हाँ जी तो जिस तरह हूँ कई भी बिल नहीं गैस नहीं आ रहा तो असं नहीं बिल तारना तो उन्होंने कहा भी असं हमारी घर हमारा क्या कसूर है तो फिर इस तरह फिर हाँ
क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अल्लाह का शुक्र। सिलेंडर कितने दिन चलता है, एक बार भरवाएं? कितनी गैस, कितना खर्चा? बस जितना खर्चे हैं में पैसे बचत होती है, 200-250 में 2-3 दिन निकल जाते हैं, फिर वैसे ही हो जाता है। फिर जब आते हैं पैसे तो तभी ले आते हैं। मिलों में तो मजदूरियाँ करते हैं, कभी पैसे मिलते हैं कभी नहीं भी मिलते, तो फिर ऐसे ही। अब बाजार से अगर बच्चों को नान वगैरह ला के दें तो कभी कच्चे हैं कभी पक्के हैं, रोटियाँ भी ऐसे ही हैं। बजट भी आउट, गैस का तो खर्चा ही बहुत, महंगी बहुत होगी एलपीजी। तो फिर नहीं, ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते हम लोग, लेकिन क्या करें, फिर बच्चों को तो देना ही है ना, तो उनको बना के दे देते हैं। एकदम से अगर रोटी भी डाली हो या हंडिया रखी हो ऊपर तो ये भी ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो भी चूल्हे ठंडे, ये भी ठंडा। कहीं शिकायत नहीं की कि ये क्या मसला हो गया गैस का, क्यों सही नहीं हो? वो पहले एक टीम आई थी तो वो कह रहे थे क्या ये पाइपों में पानी है, उन्होंने वो प्रेशर मारा, पानी निकालना, बाद में कोई भी नहीं आया। अगर बिल वाले आते हैं, बिल देने आते हैं, उनसे कोई बात करें तो वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो खुद मजदूर बंदे हैं, हमारे घरों में तो खुद नहीं आती, बस फिर क्या करें। कितने लोग घर में, कैसे गैस के बगैर गुजारा? बस लकड़ा ही चाल दे, लकड़ियाँ जला रहे हैं। अब तो लकड़ी इतनी महंगी हो गई है। हाँ बस ਉਹੀ ਬਾਲਦੇ ਜੋ ਗੈਸ ਪਵਾ ਲਈਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਭੁੱਖੇ। ਗੈਸ नहीं आती जी। कितना खर्चा कितना बढ़ गया? उतनी आमदन होती है जितना एलपीजी का ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਚਾਹ ਕਦੀ ਪੱਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਬਾਲਦੇ बस। लकड़ियाँ जला रहे हैं जी लोग, एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनका यही मसला है कि घरों में गैस नहीं आ रही और तमाम मसाइल जो है वो इसी से पैदा हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह ठीक, तुझे सब? गैस वैस आ रही है घर में, कोई काम हो रहा है? नहीं कोई नहीं, गैस की बस आ रही। हाँ जी, गैस की बहुत तंगी है। कितनी देर हो गई है गैस नहीं आ रही? काफ़ी टाइम हो गया ना, जो गर्मी शुरू होना उन्होंने गैस नहीं सानू मिलती। कोई टाइम है कि इस टाइम पे आती है या फिर शाम के टाइम तो गैस चल जाती है। हाँ जी। फिर क्या करते हैं? एलपीजी चलाते हैं, लकड़ियाँ इस्तेमाल कर, कितना खर्चा बजट आउट होता है? पता नहीं, घर को चीज़ें छोटियां मोटियां होंगी तोड़ के फिर बाल बूल देंगे। हाँ जी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? जी मैं मजदूरी करते हैं। क्या हालात हैं आजकल मजदूरियों के कामों के? कोई हालात नहीं है, कारोबार इतने है नहीं है, ना कोई इतना चलता है, कभी दिहाड़ी लग जाती कभी नहीं लगती, तो फारिग रहते हैं। तो गैस वाले बिल भेज देते हैं, मसला गैस का गल है, बिल भेज देते हैं मगर गैस नहीं भेजते। इनको अपनी जेबों का भरना पड़ा हुआ है कि हमारी जेबें भर जाएँ। कहीं आप गैस कोई काम हो या ना हो, रोटी किसी ने खाई या नहीं खाई, बस उन्हें बिल भेज देने हैं कि बिल भेज दें, हमें हमारी जेबें भर जाएं बस। मुझे ये बता, कभी खाना खाते हैं कभी नहीं खाते। 12 बजे जब घर आते हैं पक्की होती है खा लेते हैं, वरना बाजार से किसी लेके खाने पड़ती है हमें। अच्छा मुझे ये बताइए भाई कि आप जब सुबह काम पे जाना होता है या वापस आते हैं, टाइम पे खाना मिलता है? जब गैस नहीं आती तो कैसे? वो ऐसे ब्लेंडर सिलेंडर बनाना पड़ता है, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। खाना मिलता नहीं है कभी भी टाइम पे खाना भी नहीं मिलता। जो काम काज करने वाले हमारे लोग हैं और ज़्यादातर गरीब लोग हैं, मज़दूर तबका है जिनकी आमदन वही है जो पहले थी, लेकिन बिजली के बिल भी बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ साथ गैस का इशू भी इनके सामने है कि इनको मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करना पड़ता है। भाई साहब अब तो एलपीजी भी इतनी महंगी हो गई है, सिलेंडर भी पहुंच से बाहर। भाजी क्या करें, मजबूरी है, बच्चों को तो देनी है ना, हमें मिले ना मिले, बच्चों को तो उनका पेट भरना है। तो बिजली का बिल इतना हो गया है तो 7-7.5 हज़ार रुपया बिल आ गया हमारे एक माह का। नाज़रीन हमारे बुजुर्ग भी परेशान होकर रह गए हैं कि घरों में गैस, बीमार आदमी है, दवाई खानी पैंती है, दूध गर्म करना, चाय पीनी पैंती, गैस तो आग नहीं रही, बड़ी परेशानी है। लेकिन बिल तो इन्हें नहीं आउंड लेकिन गैस तो मिलती नहीं पी सकता, बहुत बुरा हाल है। चाय चूई पकानी होंगी तो वो भी नहीं फिर पक रही, इतना बहुत मुश्किल हो गया है सानू।
ਤੇ अजे तक ये गैस नहीं आया तो मैं कुछ भी नहीं खाया। ऐसी हाली आधा दिन गुजर गया, अभी नाश्ता नहीं मिला। गैस ही कौन बेटे कितो करिए नाश्ता। आप दवाई कब खाएंगे अपना, कैसे ख्याल रखेंगे अपना? बेटे की करिए फिर लकड़ा बाल बुल के तो गुजारा करीदा लकड़ा बाली दी तो की करिए ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਲਈਏ ਭਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੈਸ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਚੰਗਾ ਜੋ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਕਿਦੋਂ ਪੀਣਾ तो कितना टाइम हो गया है चाचा ये गैस के इशू को कि गैस आ ही नहीं रही, हर वक्त तंगी रहती है? बेटे बहुत टाइम बहुत टाइम बहुत ज़्यादा हो गया गैस तो आई को नहीं रही है हाल हो गया मैं बीमार आदमी हूँ गलत होते को नहीं मैं फल जो है मैं गलत होते को नहीं मेरे मुँह गलत निकलती को नहीं। पहले हम देखते थे कि सर्दियों में गैस नहीं मिलती थी, लोड शेडिंग होती थी, अब तो इतनी हूँ अपना देखो गर्मी हैगी तो फिर गर्मी जो हाल है तो सर्दी का की हाल होगा तो कहने कोई बुलाओ बंद ने बुलाओ तो दसो अपना इतने कहना दफ्तर जान बुढ़िया कट्ठियां हो गई साढ़े दफ्तर जाना थे सारी मैं कट्ठे हो गए पूरा गैंग पर बनाए बुढ़िया दफ्तर बिल तो इन्होंने रहने तो गैस तो सानू दे नहीं दे। शिकायत करने से कोई नहीं सुन रहा, अब खवातीन जाएंगी दफातर में एहतजाज करने के हमारी सुने आके। बिल्कुल खवातीन के मैं क्या जाओ बुढ़िया कट्ठ गए बुढ़िया के तुम कट्ठियां होकर सारियां जाओ तो ताड़ी गल तो सुनता कोई सुनूंगा सही कोई ना कोई सुनूंगा सही ताने बहुत बुरा हाल बेटे बहुत बुरा हाल हो गया। सर महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, बहुत महंगाई होगी महंगाई लिहाज मगी ऐसे आके बिल नहीं दे सके अपने इतना बिल आया फिर नहीं दिता गया बिल साढ़े को। घर कैसे चलता है, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, गैस नहीं आती, एलपीजी इस्तेमाल करनी पड़ती है, कैसे फिर सारे खर्चे? पुत्र की करिए मजबूरी है पुत्र कमाने के लिया के कारोबार तो है कोई नहीं पुत्र कमा के लियाओगे तो बिल देवांगे जो बिल को फिर कटा दे कंडक्शन कटा दे फिर हाल हो जाएगा की होगा। चाचा कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र को 70 साल हो गई 80 साल की उम्र होगी मेरी 80 होगी। अच्छा 80 साल में इतने माशाल्लाह आपने साल देखे हैं, पहले भी इस तरह के मसाइल होते थे कि गैस नहीं मिलती, इतनी महंगाई? नहीं कभी मिसाल कभी देखे नहीं कभी ना कभी बिजली जाती ना कभी ना बड़िया हुकूमत वेखी असी किसी चीज़ की महंगाई को नहीं सी जिन्ना बिल जो बधे से कोई बिल बधे कोई वाधे को नहीं ये जो हुकूमत नवियाँ आई हैं इन्नी महंगाई हो गई जी कहती थी। आपको क्या लगता है क्या वजह है कि हमें बिजली नहीं मिल रही, हमें गैस नहीं मिल रही, महंगाई इतनी होती जा रही है, वजह क्या लग रही है, आप क्या समझ रही हैं? की करिए नहीं बिजली मिलती की करता जाए आखिए पुत्र किसी पास जा नहीं सकते अं किसी पास जा नहीं सकते मैं मंजी तो बैठा हाँ मैं तो कहना मैनू ऐसा करो मैनू लै जाओ और रक्शे बाबू लै जाओ दफ्तर लै चलो अब देखो मेरा की हाल है मेरा कनैक्शन मैं 1 लाख बिल बंद दुकान का 1 लाख रुपये बिल आ गया दुकान का बंद का मैं क्या मैं उत्थे गया एक्सीडेंट गया मैं क्या देखो मैं 2-3 साल दुकान बंद की इन्ना बिल मैंने पाता कि मैं जो कनैक्शन चला नहीं दिया मीटर चला नहीं पे तो मैंने कहता बिल पाता वो बड़ी पुत्र बड़ी भाजनस की बिल उन्हें घट किया नहीं तो नहीं ठीक नहीं हुआ बिल हूँ ठीक होया आगे पर हो तो गया मैं 2-3 दफा गया मैं कहा देखो मैं आया नहीं जाते तो बड़ी मुश्किल मैं आना लिया के मुंडे लैके मैं बड़ी मुश्किल बेटे बड़ी मुश्किल बिल सही है 3-4 चक्कर मारे तो मैं आ गया ना कि डिगा पिया हूँ मैं। अच्छा चाचा मुझे बताएं कि पहले कितने में घर चल जाता था, अब कितने में चलता है जब गैस पे भी खर्चा है, बिजली का बिल भी महंगा हो गया है, कभी एलपीजी भरवानी है, कभी लकड़ियाँ ला के चलानी है? मैं लकड़ी आप खुद लिया ना कभी सिलेंडर बाल लेके लकड़ा लैंदी उस तो बाद कोई हाल को नहीं है होता हाल ही को नहीं है जिन्हें को जो पोजीशन हुई पी हाल ही को नहीं है। दिन ब दिन हालात ख़राब हैं जी और हमारे बुज़ुर्ग परेशान होकर रह गए हैं। हर घर में तकरीबन बुज़ुर्ग मौजूद हैं, किसी को कोई बीमारी है, किसी ने किसी तरह के हालात देखे हैं, किसी के किसी तरह के हालात हैं और ऐसे में
हमारे बुजुर्ग क्या बीमार शहरी भी परेशान होकर रह गए हैं जब गर्मी के मौसम में उनको गैस नहीं मिल रही। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे, मजीद लोगों से बात करेंगे। मैं इसी गली में रहता हूँ। पहले तो मैंने फ़ोन पे जो है ना बहुत बार शिकायत की है, वो टीम आती है आगे चली जाती है, ठीक है। वो उसके बाद उन्होंने कहा जी आप डयाल हाउस जाएँ इधर हरबंसपुरा में। मैं उधर गया हूँ 2 मरतबा, वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, आपकी जो एप्लीकेशन ही नहीं आई। फिर मैं नीचे दफ्तर में गया, उनको जाके बताया, उन्होंने कहा जी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड कर दिया, वो उधर से गुलबर्ग से टीम आएगी, लेकिन वो कोई भी नहीं आई। एक बंदा जो है वो गैस जो गाड़ी पे होता है कैरी डब्बे पे, वो आया, उसने मुझे नंबर भी दिया था, मैंने उसको भी कई मरतबा कॉल की, बस अभी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। बार बार फ़ोन पे कंप्लेनें करें तो आ जाते हैं, वो चेक करने के लिए आते हैं, वो मीटर लगा के देखते हैं गैस बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है जी, आपकी लाइनों का मसला है, लाइनों का मसला कौन हल करेगा? वो जी मेंटेनेंस वाले करेंगे। मेंटेनेंस वाला आज तक कोई भी नहीं आया, ना कोई सर्वे करने के लिए आया, ना मसला हल करने के लिए आया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, घरों में गैस के मसाइल, एलपीजी महंगी, लकड़ी महंगी, ख़वातीन तो परेशान हैं कि किस तरह से बर वक्त खाना बनाया जाए, बर वक्त रोटी बनाई जाए, बच्चों को दी जाए, स्कूल उनको भेजा जाए, मर्द हजरात को काम काज पे भेजा जाए। लेकिन दूसरी जानिब हमारे मर्द हजरात बहुत परेशान हैं, जिन पे पूरे घरों की जिम्मेदारियां हैं, जो कि महंगाई से पहले ही परेशान है। और ऐसे में एलपीजी का खर्चा बढ़ जाना, गैस के बिल अदा करना, लकड़ी का खर्चा बढ़ जाना, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? गैस नहीं आ रही, बुरे हालात आप ही हो गए जो आया कुछ ना, जो कुछ है ना आवे तो बुरे हालात हो गए। महंगाई तो जी है, बिल घलते ने बेबात, गैस नहीं आता, एक दीवे का भी, एक दीवे की बत्ती भी नहीं बलती, वह हल करो। हुक्मरान तो कह रहे हैं हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, या हम अभी तक गैस और बिजली को रो रहे हैं। उस वेले अगे जाते हैं जो उन्हें वोट लैने, उस वेले अगे जाते हैं भज के, भावें कोई गरीब का घर है तो भावें कोई अमीर का, उत्थे भज के बहनगे। तो हुण तो साडी सुनदा ही कोई नहीं। पूरी गर्मियां गैस नहीं आई, पूरी गर्मियां की 2 साल तो नहीं आ रही, इसी तरह कदी आ गई कदी ना आए। बिल आए जा रहे हैं, बल्कि अगे कोई डबल ट्रबल बिल आउंदा। जे अगे आंदा 300 या 400, हुण 3-4 हज़ार च आंदा। सहूलतें कम होती जा रही हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। गैस का बिल दे उत्ते टैक्स इन्ने पाते ने, बत्ती के बिल ते टैक्स इन्ने पाते ने, जेह्ड़े बत्ती का बिल तारिया नहीं जाता। अगे आंदा 1000-1500, हुण आंदा 5000, 10,000, कित्थों तारिए? कम्मकार है कोई नहीं, उसदा हल की करिए? शिकायत की, दफ्तर में गए किसी से? साढ़े साहब जाते हैं जिसे जाते हैं। आप सर शिकायत करने के लिए जाते हैं? मैं तकरीबन 3-4 मरतबा दफ्तर भी गया हूँ, और टेलीफोन पे तकरीबन मेरा ख्याल को 20 के करीब मैंने कंप्लेनें की हैं। आते हैं, चेक करते हैं, चले जाते हैं। वो दूसरी टीम को आपकी वो कंप्लेन भेज दिया, वो आएगी, कभी वो इधर गुलबर्ग से आएगी, कभी वो डयाल हाउस से आएगी, लेकिन आता कोई नहीं है। कंप्लेन में कभी आ जाते हैं चेक करने के लिए, आते हैं, चेक करके चले जाते हैं, प्रेशर देखते हैं, सब कुछ मीटर खोल के देखते हैं। रात को 1:30 बजे भी आए हैं, 2 बजे भी आए हैं, सुबह के वक्त भी आए हैं, पिछले टाइम भी आए हैं। हर टाइम आके उन्होंने चेक किया, गैस नहीं आ रही। यही कहते हैं जी कभी उधर भेज दी कंप्लेन, कभी उधर भेज दी है, लेकिन आता कोई नहीं। कोई भी नहीं आया जो है वो इसका आगे मसले का हल करे। तकरीबन 2-2.5 साल से गैस नहीं आ रही, बिल जो है वो आई जा रहे हैं। ये लकड़े हैं या सिलेंडर हैं, तो एलपीजी आपके सामने है, तकरीबन वो 320, 350 करीब पहुंच गई हैं। क्या हाल है आपा? ठीक है। कितना बिल आ गया गैस का? देख लें। बिल तो आ गया, गैस आई कि नहीं आई? गैस नहीं आ रही ना। कितनी देर हो गई? वावा देरी हो गई है, ਜਦੋਂ ਦੀ मतलब सर्दियों तो बाद भी गर्मी च भी ਇਹੋ ਹੀ हाल है। सर्दी च भी नहीं आ रही, गर्मी च भी नहीं आ रही, किते है जो थोड़ी आए थे बस। इतनी आ जाती है कि खाना पक जाए, घर चल जाए? हाँ, बस हांडिया पक जाती है तो रोटी जड़ी बाजार से फिर लगानी पड़ती है। हाँ। एलपीजी सिलेंडर क्या इस्तेमाल करती हैं जब गैस नहीं करते? बस जो आती है थोड़ी हांडिया पका लेते हैं तो रोटी बाजार से। तो कितने महीने हो गए या साल हो गए हैं यही हालात? हाँ, यही 6 महीने हो गए ने। सर्दियाँ तो बाद नहीं आ रही, हुण भी इस तरह नहीं आ रही गैस।
कितनी परेशानी होती है सारा दिन घर में। छोटे बच्चे ने स्कूल जाने ने बेचारे, कभी बाजार से खाते कभी किधर, बहुत परेशानी है। शिकायत की मर्दों ने लेकिन कुछ नहीं, बस कहते हैं आज आ जाएगी कल आ जाएगी ऐसे कहते हैं, फिर आती कोई भी नहीं है। कुछ और खवातीन और सारी गुस्से में, सारी परेशानी में कि किस तरह से घर चलाना है। क्या हालात आपा? हाल है कि गैस आती नहीं, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਚਾਰ ਨਾਲ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਲਨ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। आपा बुजुर्गों से तो तनूर की रोटी वैसे ही नहीं खाई जाती, वो तो ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਂਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਮਾਸਾ ਭਰਾ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ, ਹਾਂਡੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। कितना टाइम? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੈਸ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਬਾਲਨੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਵੋ, ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਬੱਤੀ ਦੇ ਤਈਏ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਈਏ 300 ਦੀ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ? ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਰੀਏ। ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਵੋ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਫਿਰ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। आटा खुद भेजें तो 5 रुपए सिर्फ लगवा ही लेते हैं। हाँ जी, 5 रुपए तंदूर तो लगवाई, कितों कोई लगवावे? इन्ने अखराजात ही नहीं है जरा कि इन्ना कोई लगवावे। पूरे घर हैं, पूरी फैमिलीज हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੰਦਰਾਂ ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਲਦਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਵਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 300 ਦੀ ਕਿਲੋ ਗੈਸ। हाँ जी, डर लगता कि पटाखा ना चल जाए, साड़ना चाहिए। सिलेंडर तो वैसे ही खतरनाक है घर में रखना। डालते नहीं है, जैसे बहुत डरने तो मैं अग बाली, मैं भी शुगर की मरीज हाँ, ब्लड की मरीज हाँ, तो मैं खाना बनाना होंगे, बच्चे सारे बेचारे आपो अपने घर बाहर आ ले, वो बेचारे को अग नहीं बलती, मैंने फिर अग बाल के देनी पैंदी। जे गैस से धरी दी है, हांडी धरी दी, वो गैस चली जाती, हांडी कच्ची पक्की रह जाती है, भुखे सब बेचारे सौ जाते हैं, फिर की करिए? बड़े परेशान होईदा असीं। फिर बिल भी आते हैं, बिल भी तारी दा गैस है, भी नहीं बिल नहीं तारी दा, बिल भी गैस का तारी दा, की करिए? फिर आप लोग लाहौर में रहते हैं और लाहौर में अभी तक हमें गैस के मसाइल ही ख़त्म नहीं हो रहे कि कोई मसला तो नहीं ना, ऐसे होना नहीं चाहिए। लाहौर में रह के जो इतना बड़ा शहर है हमारा, हो रहा है तो क्या करें? पूरी दुनिया में मशहूर है लाहौर। हाँ तो फिर 700 रुपये मन लकड़ी जड़ी जलाई दी, सोचो तुम, 700 रुपये मन आपा अभी तो जलाई दी है, तो कितने उतों ले आइए, लकड़ी ले आइए कि गैस भराइए कि बाहरों ले आइए, की करिए? फिर पानी भी गिले वर्गा, बालन गिले वर्गा होंदा, नहीं बालदा, फूका मार मार के मर जाइदा। कागज बाल बाल के की तेनों दसीए, परेशान हो जाइदा। सुबह दोपहर शाम यही चलता रहता है। 3 टाइम ना हिसाब ला, 3 टाइम खाना पानी ਇਹੋ कुछ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਏ ਟਾਈਮ ਤੇ 3 ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੀ ਆਇਆ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੀਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਲਾਓ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਟਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਖੋਲਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਵੇਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਬਸ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਕਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਪਕਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਰਲੇ ਲੈ ਲੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕੱਢੇ ਨੇ। अभी आगे सर्दी का मौसम आएगा तो क्या बनेगा, कैसे ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੱਕੜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ, ਉਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਟਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਘੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੀ ਕਰਨ? ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਦਾ। तो फिर जिथे जिथे देना फिर आके अपनी जरूरत कर, बहुत परेशान हो। आपा गैस आपके यहाँ भी कभी आती है या बिल्कुल नहीं आती? बिल्कुल ही नहीं आती, 3 साल से नहीं, ऐसे ही है, कभी आती है कभी नहीं आती। बड़े परेशान, कभी गैस बालने हैं, कभी लकड़ियाँ जलाने हैं, कभी इस तरह बस टाइम पास कर देते हैं बस। कितने लोग हैं आपके घर में? 4 फैमिलियाँ। माशाल्लाह 4 फैमिलीज हैं। 4 फैमिलीज ने खाना बनाना है और फिर अलग सारे ने ना, तो अपना अपना सिलेंडर भरा के, कोई लकड़ियाँ ते कोई सिलेंडर ते इस तरह जला। तो सिलेंडर 1 किलो गैस डलवाती हैं, 2 किलो कितने दिन चलती है? फिर एक ही दिन च माशाल्लाह फैमिली बड़ियाँ ने, तो सुबह शाम ही बस 2 किलो बढ़ाओ इस तरह गुजर जाते। 2 किलो गैस एक दिन में ख़त्म? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। क्या हाल है आपके? शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। गैस आ रही है घर में? जी नहीं आ रही। कितना टाइम हो गया? काफ़ी देर हो गई है। घर कैसे चलता है फिर सारा? बस लकड़े वगैरह जलाते हैं जी, और सिलेंडर रखा है। कभी कभी गैस भी इतनी महंगी है कि वो बढ़ाते हैं। सिलेंडर का तो खर्चा ही बहुत नहीं बढ़ गया आजकल? बहुत ज़्यादा। कितना बजट आउट होता है जब गैस नहीं आती? बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को मुश्किल होती है जब सुबह स्कूल जाते हैं, तो इसलिए फिर आग बहुत जल्दी। ये जी भाई दूर से आवाज़ें लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई आप? इनको देखें, ये देखें, सुबह का नाश्ता भी बाहर से लेते हैं, दोपहर का खाना भी और रात का भी। ये बेचारे हर वक्त बाहर से खाना खाते हैं, घर में गैस बिल्कुल नहीं आती इनके। शिकायत क्यों नहीं करते किसी दफ्तर में जाके? करते हैं लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं। भाई साहब, खाना घर में कोई एलपीजी सिलेंडर, कोई लकड़ियाँ, कोई सिस्टम नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं। सिलेंडर है लेकिन वो कम ही यूज़ करते हैं। तो बाहर से खाना ला के इतना बजट है कि हर रोज़ बाहर से खाना अफोर्ड हो सके? मजबूरी है, फिर अब क्या करें? मजबूरी है जी, क्या किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है सर? बढ़िया जनाब। ठीक है। गैस आ रही है घर में? गैस नहीं आ रही, बहुत प्रॉब्लम है गैस की। सिलेंडर लाते हैं या बाहर से खाना लेकर आते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम है। शिकायत करने का टाइम नहीं मिले, या ड्यूटी दी जाइए या शिकायत करने जाइए, तो बड़ी परेशानी है कि जब मसला हल हो जाए तो बड़ी गल है। शिकायत कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा? कोई टीम आ रही है? जमशेद इकबाल चीमे तक गए ने लेकिन कोई भी नहीं सुनाई होंगी। तो गैस सारे पास इस तरह रौला पे, गैस आ नहीं रही, गैस आ नहीं रही। ये भाई जी पहले भी बात कर रहे थे, बता रहे थे आप शिकायत कर रहे हैं बार बार महकमों में जाके, क्या रिस्पॉन्स है? मैं इसी गली में रहता हूँ। पहले तो मैंने फ़ोन पे जो है ना बहुत बार शिकायत की है, वो टीम आती है आगे चली जाती है, ठीक है। वो उसके बाद उन्होंने कहा जी आप डयाल हो जाएँ इधर हरबंसपुरा में। मैं उधर गया हूँ 2 मरतबा, वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, आपकी जो एप्लीकेशन ही नहीं आई। फिर मैं नीचे दफ्तर में गया, उनको जाके बताया, उन्होंने कहा जी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड कर दिया, वो उधर से गुलबर्ग से टीम आएगी। लेकिन वो कोई भी नहीं आई। एक बंदा जो है वो गैस जो गाड़ी पे होता है कैरी डब्बे पे, वो आया, उसने मुझे नंबर भी दिया था, मैंने उसको भी कई मरतबा कॉल की, बस अभी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। बार बार फ़ोन पे कंप्लेनें करें तो आ जाते हैं, वो चेक करने के लिए आते हैं, वो मीटर लगा के देखते हैं गैस बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है जी, आपकी लाइनों का मसला है, लाइनों का मसला कौन हल करेगा? वो जी मेंटेनेंस वाले करेंगे। मेंटेनेंस वाला आज तक कोई भी नहीं आया, ना कोई सर्वे करने के लिए आया, ना मसला हल करने के लिए आया। वो बस अपना वो जो है वो ड्यूटी वो टाइम पूरा करने आते हैं या खाना पूरी करने आते हैं, करके चले जाते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं। और बिल भाई साहब आते जा रहे हैं हर महीने? जा रहे हैं, बिल तो है बढ़ते जा रहे हैं। ये देख लें, हर घर में आपको बिल मिल जाएगा। पहले जहाँ 1000-1500 आता था, 3-3000, 5-5000, 6-6000। तो वो जिस तरह वो बिल का जाके कहीं गैस तो आती नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी वो आगे से कहते हैं ये हमने यूज़ की है, ये आपने यूज़ किया है। मैंने कहा जी वो आते हैं आगे चेक करके जाते हैं, अगर गैस आती हो तो हम इधर कंप्लेन करने के लिए आए अपना काम छोड़ के, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। आगे से बस ये कह देते उधर चले जाएं, उधर चले जाएं, उधर चले जाएं, लेकिन कोई भी नहीं है। तो भाई साहब 2-3 मरतबा हैं। एक मरतबा रात को 1:30 बजे आया, फ़ोन किया जी हम जी वो गैस वाले हैं। मैंने कहा ये कौन सा टाइम है? अजी हमारी मर्जी। उन्होंने कहा 24 घंटे में हर वक्त में चेक करें किस वक्त आती है। मैंने दरवाज़ा खोला, चेक करवाई, कुछ भी नहीं आया, कोई गैस नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा जी अब हम सुबह के टाइम, फिर सुबह के टाइम आया, फिर पिछले पैर आया, लेकिन जिस वक्त भी आए हैं गैस का प्रेशर बिल्कुल शो नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। हर घर में सिलेंडर है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको निकाल के दिखा दूँ। मेरे अपने खुद के घर में 2 सिलेंडर हैं, 2-3 सिलेंडर हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। तो भाई साहब सिलेंडर की वजह से फिर कितना बजट आउट होता है? इतनी आमदन है कि जितना खर्चा बढ़ता जा रहा है? नहीं जी, आमदन आपके सामने ही है, जो कुछ हो रहा है, ये हुकूमत जो कुछ कर रही है, गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, काम जो है वो है नहीं है, ठीक है। और बजट कहाँ से है? फिर इसी तरह ही है, गुजारा मजा रही है, वो आम कर रही है जैसे वैसे भी। तो बजट का जो है कोई हिसाब नहीं है। बिल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल देख रहे हैं, वो फ्यूल प्राइस कभी कोई, इसी हिसाब से इसका भी बजट यही है। गैस जो है ना तकरीबन मेरा ख्याल है कि कुछ उन्होंने 100 गुना क्या 300-400 गुना महंगी कर दी है। गैस नहीं आती, बिल उसका जो है वो 10 गुना बढ़ गया है। गैस मिले ना मिले भाई साहब बिल आने हैं। बिल आ रहे हैं, फजूल में बिल भर रहे हैं। 6 माह हो गए हैं, 8 माह तो फजूल बिल भर रहे हैं। उम्मीद पे चलो गैस आ जाएगी, लेकिन 8 माह में गैस नहीं आ रही। आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरियों के क्या हालात हैं आजकल? बस कोई हालात नहीं है, माल जा नहीं रहा, हमारा काम बंद हो रहा है। वो सलाब की वजह से काम ही कोई नहीं है।
तो वो काम से निकाल रहे हैं। काम बंद हो रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, फिर किस तरह से मैनेज हो रहा है? बस अल्लाह वारस है, फिर क्या करें। भाई साहब, गर्मियों में भी गैस नहीं आ रही, सर्दियों में क्या? आ नहीं रही, टैक्स आ रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, तो क्या नाम है, आ नहीं रही गैस। कंप्लेन करे आते हैं, टैक्स करते हैं, चल जाते हैं, प्रेशर मारते हैं, चल जाते हैं, तो कहते हैं आ जाएगी, बाद में आती ही नहीं गैस। तो बिल इतने भेज जाते हैं, मसाइल नहीं इतने कि हम क्या नाम है बिल इतने पे करें, टैक्स इतने दे रहे हैं, तो क्या नाम है मजबूरी ताड़ने पड़ते हैं, नहीं तो काट जाते हैं 6-6 महीने, फिर मीटर नहीं लगाते, तो हम क्या करें फिर? क्या किया जा सकता है? क्या हाल है भाई साहब जी? क्या हाल है? बस शुक्र अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे घरों में और गैस नहीं आती, तो फिर कैसे? नहीं आ रही, सिलेंडर भरवाते हैं वो 2-3 दिन 4 दिन निकलता वो भी सिलेंडर में, 250 रुपये किलो भी है वो गैस भी, गैस आती नहीं है, ना सुबह को आती है, बच्चों का स्कूल का टाइम होता है, उस वक्त गैस चूल्हा जलता ही नहीं है, तो सिलेंडर मजबूरी के तौर पर सिलेंडर लाना पड़ता है। यानी वक्त पे खाना वाना मिलने का कोई मामला नहीं है? मुश्किल है। अब तो गर्मी है, गर्मी में नहीं आ रही, तो सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं आती वो, सर्दियों में तो बिल्कुल आती नहीं है। गर्मियों देखो ये हाल है, तो सर्दियों में क्या होगा? एलपीजी का, लकड़ी का, जो भी आप मतबादल इस्तेमाल करते हैं, खर्चा कितना बढ़ जाता है महीने का? बिजली का मतबादल जो इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी जला रहे हैं या एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर, महीने का कितने हज़ारों खर्चा बढ़ जाता है आप? तकरीबन 2000 रुपये बढ़ जाता मेला का। अगर गैस आती हो तो 500-600 रुपये बिल हमने देना पड़ता है एक माह का, तो वो 2000 रुपये लग जाता हमारा। काम शाम है ही कोई नहीं है, ऊपर से गैस बिजली के बिल इतने आ रहे हैं ज़्यादा। ठीक है जी। भाई साहब, गैस के बिल भी देने हैं और सिलेंडर भी भरवाने हैं, लकड़ियाँ भी लानी हैं, ये तो खर्चा ही खर्चा होता जा रहा है। घर का खाना नहीं पूरा हो रहा, तो हम कैसे लकड़ियाँ लेकर आएँ, कैसे सिलेंडर जलाएं? गैस नहीं आ रही, ठीक है, 2 से 2.5 साल हो गए हैं, ऐसे हम जलील हो रहे हैं, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी जलील हो रहे हैं, ठीक है, उनको पैसे दे देते हैं, जाओ बाजार से कुछ चीज़ लेके खा लेनी है आपने, तो हम क्या करें? ऊपर से इतने टैक्स आए हुए हैं, तो हम टैक्स भरें या घर के अखराजात पूरे करें या बिल जमा करवाएं? हम क्या मजबूर हैं, ऊपर से कामकाज कोई नहीं है। कामकाज के भी हालात मंदे जा रहे हैं जी, हालात बहुत ख़राब हैं, हालात ठीक नहीं है, तो हम सब परेशान हैं। तो ठीक है जी, हालात ख़राब हैं, मजदूरी काम नहीं है, ये तो खैर हम सभी से सुन रहे हैं और ख़र्चे बढ़ते जा रहे हैं। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे तो मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, एलपीजी की दुकानों का विज़िट करेंगे कि आजकल जो एलपीजी की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कीमतें कहाँ पर पहुँच रही हैं। वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। गैस बहुत शार्ट है, हर दुकानदार अपना अपना रेट लगा रहा है। लारी अड्डे में 400 दे रहे हैं। 400 रुपये किलो? हाँ जी, लारी अड्डे में वो बिधान बाग वाला फाटक नहीं रेलवे वाला, उसके पास 2 दुकानें, वो 400 रुपये किलो दे रहे हैं। और यही हाल है उधर, जहाँ भी चले जाएँ, वो शेरा कोट चले जाएँ, वो 350 पौन, यानी कि हर दुकानदार अपनी इधर 300 मिल रही है, यानी कि बस। और इधर भी लाइनें लगी हुई हैं, ये जो कि आपके सामने है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मार्केट में एलपीजी की क्या सूरत हाल है, ज़रा बात कर लेते हैं, रेट क्या चल रहा है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। ये हमारे रिक्शे वाले भाई हैं, लाइन में लगे हुए हैं, सबने सिलेंडर रखे हुए हैं और हर रोज़ की इनकी ये इस्तेमाल की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ठीक है। रिक्शे वाले भाई जी, कितनी एलपीजी इस्तेमाल हो जाती है एक दिन? रोज़ की तकरीबन 3-4 किलो इस्तेमाल होती है, लेकिन ये महंगी बहुत है, 300 रुपये किलो आप दे रहे हैं, हम 300 में किलो डाल के बचे ही कुछ नहीं है। हम सवारी से पैसे मांगते, वो कहती है हम क्या करें अगर 300 रुपये किलो है। लेकिन ओगरा की कीमत तो 212 रुपये है, ये कैसे 300 दे रहे हैं? ये इसी का हमें नहीं पता, मिल ही नहीं रही है, 1-2 दुकानें खुली हैं। हर गैस बहुत शार्ट है, हर दुकानदार अपना अपना रेट लगा रहा है। लारी अड्डे में 400 दे रहे हैं। 400 रुपये किलो? हाँ जी, लारी अड्डे में वो बिधान बाग वाला फाटक नहीं रेलवे वाला, उसके पास 2 दुकानें, वो 400 रुपये किलो दे रहे हैं। और यही हाल है उधर, जहाँ भी चले जाएँ, वो शेरा कोट चले जाएँ, वो 350 पौन, यानी कि हर दुकानदार अपनी इधर 300 मिल रही है, यानी कि बस। और इधर भी लाइनें लगी हुई हैं, ये जो कि आपके सामने है। 350 भी मिल रही है, 400 भी मिल रही है? नहीं मिल रही है।
क्या हो गया, इतनी महंगी क्यों होगी? पता नहीं, ये हमारी तो आप समझ में बाहर है। अगर सवारी लेते हैं, सवारी से किराया मांगे तो वो कहते हैं जी इतने पैसे कहाँ से, अब यानी कि हमने रिक्शा भी चलाना है, अपना भी खर्चा करना है, रिक्शे का भी करना है, ठीक है ना। पहले 200 रुपये सी, 150 रुपये सी, अब 220, 220, 300, 320 रुपये। गाड़ियाँ के खर्चे पूरे नहीं होते, सवारी को 5-10 रुपये वध लेते हैं तो लड़ाई हो पैती है। किराया वध नहीं लै सकते, टोटा हाई है, स्वैगन वाले ड्राइवर कनेक्टर घर तो रोटी तो भी आवाज़ार है, मालिक खुद आवाज़ार है, जिदे 4 बच्चे हैं ना वो गुजारा नहीं कर सकते कनेक्टरी करके। यह ड्राइवर है, यह मरियाबाद हो के है, वो कहना मैं 300 रुपया सारा बचिया गैस पवा के। दसो मैं 300 बच्चों को रोटी खवावां कि बच्चों को फीस देवां कि बिजली के बिल देवां। यह गैस बहुत हाई उत्ते लै गए। साड़ी बचत जी आती है 20-20 रुपये सवारी, 30-30 रुपये सवारी देती है। असी इकट्ठे करने इत्थे आके गैस वालों 300 रुपये किलो, 320 रुपये किलो, साढ़े पैसे पूरे नहीं होंगे। मालिक इन्ने क तंग हो गए भी गड्डियां घर इट्टां ते खड़ियां कर दित्तियां सी, इट्टां ते खड़ियां करते साडा गुजारा नहीं होंदा। टायर 16,000 रुपये का टायर हो गया। गड्डी का कोई मिस्त्री को काम कराने जो दूने तीने पैसे मंगते हैं, ब्रेक कराओ तो 2,000 रुपया लगता है। असी बहुत परेशान हो गए हैं। तुहाडी मेहरबानी, साडे ते एनवारिश करो, जे मेहरबानी करके साडी गैस घट करवाओ तब जाके बच्चों ने रिजक लग सकता, वरना नहीं तो वाम सैलाब दे विच इन्नी दुनिया मर गई है तो समझो लाहौर जिंदा ही मर गया। ये गैस जो 300 रुपये किलो दे रहे हैं, दिहाड़ी नहीं बचती है, 200-300 रुपये दिहाड़ी बचती है। बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, बच्चे साथ खाने वाले हैं तो ये कहते हैं जी ऊपर से महंगी हो गई है। 200-250 रुपया बचता, 200-250 रुपये कमाना है सारा दिन में। जिस बंदे ने 500 रुपये कमाना है वो अब अपनी रिक्शे का खर्चा पूरा करेगा, अपना करेगा कि अपने बच्चों का करेगा। तो अल्लाह काम से गुजारिश है। हो गया घ्यो महंगा, दालां महंगियां, सब्जियां महंगियां, हर चीज़ दुनिया की महंगी है। 300-400 रुपये ले जान नाश्ता भी नहीं पूरा होता। डबल रोटियाँ कि 30-40 रुपये दी 100 उत्ते ही है। लेकिन भाई जो ओगरा ने सरकार ने कीमत फिक्स की है वो तो 212 रुपये है और लाहौर में दूध 150 रुपये किलो है। दूध 150 रुपये किलो, पत्ती जी है 20 रुपये लियाने 2 कप चार बनते हैं। 150 रुपये किलो दूध है, चीनी 100 रुपये किलो ही है। चाह किन्नी के बना के पीवांगे, 10 किलो दूध हमें 4 बच्चे हैं, 4 कप चाह नहीं बनती। ओबरा कहती है ये मानते नहीं है 1200, वो कहते हैं हमें 300 डालनी है। गैस सस्ती है, इस पार्टियां ने अपने मिल मिला करके ब्लैक बेचते पे। ओगरा की कीमत जी 212 रुपये फ़ी किलो है गैस की, लेकिन यहाँ बहुत महंगी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का साम। रिक्शे वाले भाई हमारे, रिक्शे वाले, गैस क्या रेट चल रहा है आजकल? जी गैस का क्या रेट चल रहा है? 300 के 350 के 370 वैसे चलता है, अलग अलग रेट है। नाज़रीन दुकानदारों से भी हम कुछ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? बिल्कुल ठीक है। गैस का क्या रेट है आज का? 300 रुपये रेट है आज का। क्या दुकान बंद करवानी है आपने अपनी? क्या हुआ? सरकार का क्या रेट है आज का? सरकार का तो रेट नहीं पता है, बाहर सारे यहाँ पे 380 350 बिक रहा है, सिर्फ हमने 50 रुपये किलो कम लगाई हुई है। आपको पता ही नहीं है कि सरकार ने ओगरा ने क्या कीमत जारी की है गैस की? आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। अपनी मर्जी? नहीं, हमने अपनी मर्जी नहीं की हुई। मैं तो यहाँ पे मुलाजम हूँ, जो भी मर्जी है मालिक ने लगाया हुआ रेट 300 रुपये, हम 300 रुपये बेच रहे हैं। वैसे भी हम 50 रुपये किलो सस्ती दे रहे हैं। भाई आप 50 रुपये किलो सस्ती नहीं बेच रहे, आप महंगी बेच रहे हैं। ओगरा ने 212 रुपये रेट फिक्स किया है, आप 300 बेच रहे हैं। ओगरा का नहीं मुझे पता रेट, आपको नहीं पता? मुलाजमत करते भाई यहाँ? जी मैं। अच्छा मुझे बताइए, कभी कोई यहाँ चेकिंग के लिए आया है? कोई छापामार टीम के क्या रेट चल रहा है गैस का, आया कभी कोई चेकिंग के लिए? नहीं, मेरे पास नहीं, कभी कोई नहीं आया। पता नहीं है, मैं तो अभी नया आया हूँ, 2-3 महीने हुए हैं, आगे नहीं पता। 2-3 महीने में कोई आया? नहीं, 2 दिन किसी को नहीं देखा? नहीं, किसी को नहीं देखा जी। इन्होंने 2-3 महीने हो गए हैं। ओगरा की जानिब से 212 रुपये गैस का रेट फिक्स किया गया है, लेकिन मार्केट में रिक्शे वाले जो भाई हैं वो भी बता रहे हैं कि 300 रुपये मिल रही है, 350 रुपये मिल रही है। और एक यहीं पे भाई थे जो हमें बता रहे थे कि लारी अड्डे के इलाके में 400 रुपये फ़ी किलो तक गैस पहुंच गई है। और
पूछने वाला कोई नहीं। जो रेट है ओगरा का, उस पर किससे इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, जबकि लोगों के घरों में भी गैस नहीं आ रही और एलपीजी का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है, लेकिन रेट कंट्रोल नहीं है। रेट जारी तो किए जाते हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई नहीं दे रहा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने दिया।